हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फिल्म नोबडी को, जिसे ऑफिशियली VOD पर रिलीज किया गया है। यानी कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए अलग से $17 पे करने होंगे, तभी जाकर आप इस फिल्म की एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और कई लोगों ने मेरे इस फिल्म के रिव्यू करने से पहले ही इस फिल्म को देख लिया है और उन्हीं सभी की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर रिलीज का वेट कर रहा था। और उसका रीजन है कि इस फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में रिलीज किया जाना था, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो कोविड के चलते अब पॉसिबल नहीं लग रहा। और ऐसा ही कुछ फिल्म मोर्टल कॉम्बैट के साथ भी होगा, यानी कि उस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं किया जाएगा और उसके बाद उस फिल्म को देखने का भी ऑप्शन महाराष्ट्र और बाकी दूसरे स्टेट्स में लगे हुए लॉकडाउन वाली ऑडियंस के लिए HBO Max का ही है। खैर, तो अब इन प्रॉब्लम्स को छोड़कर आते हैं सीधे फिल्म नोबडी पर, यानी कि फिल्म की कहानी की बिल्कुल स्पॉइलर फ्री डिटेल पर, जिसकी कंपैरिजन लोगों ने फिल्म जॉन विक से बहुत ज्यादा की है। लेकिन शायद वो सभी ऑडियंस डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म इक्वलाइजर को भूल गई। जिन तीनों ही फिल्मों की कहानियों को देखा जाए तो कहानियां काफी सिमिलर है, लेकिन प्रेजेंटेशन का अंदाज उन सभी में काफी ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि फिल्म नोबडी की ही बात करें तो इस फिल्म में हमें बॉब ओडेनस्कल्की के कैरेक्टर को, यानी कि हच मेंसल को, काफी यूनिक एडिटिंग के साथ दिखाया जाता है, ताकि उस कमाल की एडिटिंग से हम इस कैरेक्टर के प्रेजेंट को जाने कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में हच की जिंदगी के रास्ते लगे हुए है, यानी कि वही कॉमन सा इंसान जो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी फैमिली को परफेक्ट बनाने का, जो कि अगेन इसी कमाल की एडिटिंग के जरिए हमें दिखाई भी जाती है कि परफेक्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्या हच और उसकी फैमिली की लाइफ में एक ट्विस्ट निकल कर आता है, जब एक रात उनके घर दो चोर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं, जिसके बाद हच को पता चलता है कि वो चोर उसकी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट ले गए हैं। और फिर क्या हच के अंदर का ज्वालामुखी फूटता है, जिसे उसने कई सालों तक खुद के अंदर दबा कर रखा, जिस कारण से बैरिक यानी कि हच का बेटा अपने पिता को एक लूजर समझता है। तो अब हच अपनी वो पुरानी जिंदगी फिर से वापस चाहता है, जिसके लिए वो क्या क्या डिसीजन लेता है और कितनों को तोड़ता फोड़ता है, जिसमें बाद में एंट्री एक रशियन गैंगस्टर जुलियन कुज़नेविस्की की भी होती है। और ये सामना हच और उसकी फैमिली के लिए किस तरीके का डिफरेंट होगा, वो ही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म नोबडी। वेल, तो अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको ये कहानी पूरी तरीके से स्पॉइल कर बताई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रेलर में भी हमें फिल्म की कहानी कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट की गई है, जिसे देखकर लोगों ने पहले ही गैस कर लिया था कि ये फिल्म कहानी के मामले में नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर और एक्शंस पर ही ज्यादा फोकस करेगी, जो कि अगेन ये फिल्म करती है, लेकिन काफी यूनिक अंदाज में, ताकि ये फिल्म लोगों की नजर में जॉन विक की सस्ती कॉपी बनकर ना रह जाए। अब यहाँ पर माफ कीजिएगा, मैं इक्वलाइजर फिल्म को बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी के ट्रेंड के हिसाब से इस फिल्म की सीधे टक्कर कियानू रीव्स की जॉन विक फिल्म से ही की जाएगी, और हाँ, कियानू रीव्स के कैरेक्टर जॉन विक से भी। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर जो कुछ डाउट है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ अभी ही, कि इस फिल्म को VOD पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया, और ये फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वायलेंस है, इसलिए डिपेंड आप पर करता है कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखना भी चाहते हो या नहीं। बाकी फिल्म में ऐसी कोई न्यूडिटी है नहीं जिसे लेकर आप इस फिल्म को देखने का थोड़ा बहुत टेंशन लो। और अब बात करते हैं ऑब्वियसली इसी बारे में कि क्या आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। वेल, तो शुरुआत में ही मैंने इस फिल्म की एडिटिंग की तारीफ कर आपको यही बता दिया है कि ये फिल्म एक मस्ट वॉच तो बनती ही है, जिसमें हमें बॉब ओडेनस्की अपनी काफी चौंका देने वाली परफॉर्मेंस के साथ नजर आते हैं, जिसका अंदाजा मैंने बिल्कुल भी नहीं लगा कर रखा था, क्योंकि सीरियसली किसने भी ये नहीं सोचा होगा कि बॉब आगे चलकर इस तरीके का काफी बैडेस्ट रोल प्ले करेंगे, जो कि अब उन्होंने प्ले कर भी दिया है, जिससे कि फैंस की डिमांड अब इस फिल्म को लेकर ठीक जॉन विक की तरह एक फ्रेंचाइजी बनाने की ही की जाएगी। जी हाँ, एक फ्रेंचाइजी जिसमें हज की पूरी स्टोरी लोगों को एक्सप्लेन की जाए। रीजन है इस फिल्म में उसका बस एक टीज देना कि हज अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिस किसी लोगों को भी उसके पास के बारे में पता चलता तो वो सभी सीधे इस मैटर से बाहर निकल जाते, ताकि उनकी जान को आगे बिल्कुल भी ऐसा कोई खतरा ना हो और हज जैसा खतरनाक कैरेक्टर उनके पीछे पड़ जाए। इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर लायन शोर ने भी यही कहा था कि वो और उनकी टीम पूरी तरीके से ओपन है अपनी इस फिल्म को लेकर जॉन विक से क्रॉसओवर करवाने में, जो कि ऑब्वियसली इतने बड़े कारनामे के बाद फैंस तो देखना ही चाहेंगे कि हज और जॉन विक का सामना अगर होगा तो कैसे। उसके अलावा अगर आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी डायरेक्ट कोल स्टेडिक की थी, जिन्होंने जॉन विक फिल्म की तीनों कहानियां लिखी है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इस फिल्म को जॉन विक फिल्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर से हज के पास बेसमेंट में गोल्ड भी जॉन विक की तरह ही रखा हुआ है। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है फिल्म के डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और बाद में फिल्म की गई एडिटिंग। लेकिन नोबडी फिल्म में इन सब के अलावा फिल्म में जो BGM का सिलेक्शन किया गया है सॉन्ग्स के साथ, उसकी तारीफ तो अलग से करना बनती ही है, जो अब
आपका मूड पूरी तरीके से इस फिल्म को देखने में बनाते हैं। उसके अलावा हज के कैरेक्टर में जो रियलिटी डाली गई है उससे ये कैरेक्टर आपको काफी ग्राउंड टू अर्थ लगता है कि सच में इस तरीके का बंदा असल लाइफ में हो सकता है, क्योंकि हम इस पूरी फिल्म में हज को खुद को प्रिपेयर करते हुए देखते हैं। यानी कि एक जमाने का ऐसा खतरनाक बंदा जिसने अपने पास से रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली पर फोकस किया था और बाद में वो फिर से अपने पास की बैडेस्ट वाली लाइफ जीना चाहता है, जिसके लिए अभी की टाइमलाइन में वो पूरी तरीके से अनफिट है। यानी कि उसकी एज हो चुकी है और ऐसी एज में वो इतने खतरनाक कामों को अंजाम कैसे देगा। यही सारी डिटेल्स ये फिल्म हमें अच्छी तरीके से समझाने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। और अगेन उसमें तारीफ फिल्म के लिए बॉब ओडेंस्की की तो बनती ही है, जिनकी परफॉर्मेंस के जरिए ही इस फिल्म का रिजल्ट फैंस की नजर में बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। और हाँ, फिल्म के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के हिसाब से भी, जिसमें सभी इंक्लूड नहीं होते बल्कि क्रिस्टोफर लॉयड और रेस का ही नाम निकल कर आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी का रोल फिल्म में उनके कैरेक्टर के हिसाब से ही है, यानी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और बिना किसी डेवलपमेंट के साथ। हालांकि ये चीज फिल्म के लीड एक्टर को छोड़कर बाकी सभी के साथ हुई है, जो कि अगर देखा जाए तो फिल्म का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। उसके अलावा फिल्म की कहानी जिसमें कुछ भी नया प्रेजेंट करने के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आप फिल्म के एंड को भी काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो फिल्म के 10 से 15 मिनट गुजर जाने के बाद। और अगर उनसे भी बुरी चीजों की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का लीड और मेन विलेन, जिसकी प्रेजेंटेशन तो काफी धमाकेदार की गई थी लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यानी कि उस कैरेक्टर के जैसे डिसीजन थे वो काफी ज्यादा चाइल्डिश लगते हैं, जो उस बड़े से रशियन क्राइम लॉर्ड को एक लोकल गुंडा बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। लेकिन इस फिल्म की जो खासियत है वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वो है इसकी प्रेजेंटेशन और सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन, जिसमें अब एक्टर्स की परफॉर्मेंस को छोड़कर जिसका फोकस सिर्फ एक ही एक्टर पर था। तो अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो वो लाजवाब है। उसके अलावा फिल्म के बीजीएम और सॉन्ग्स की तारीफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि इस फिल्म की एडिटिंग की भी, जिसका पूरा पता आपको फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। खास करके उस कार क्रैशिंग की एडिटिंग को देखिएगा, जिसकी यूनिक एडिटिंग आपने दूसरी हॉलीवुड मूवीज की कार क्रैश में बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो चलिए अब फिल्म की बाकी दूसरी डिटेल्स में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के एक्शंस की, तो एक्शन के लिए तो मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से सीधे 4 स्टार की। जी हाँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि फिल्म में जो एक्शन डाले गए हैं वो कितने ज्यादा रियल है। खास करके हज का सामने वाले कैरेक्टर से काफी ज्यादा पिटना और जैसे गिरने पर लोग उठते हैं, वैसे ही हज का कैरेक्टर भी हमें इस फिल्म में अपने उस दर्द और पेन से स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, लेकिन हार मानता हुआ बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से 2 स्टार की, जो काफी ज्यादा डार्क एक्शन में भरी हुई होने के बावजूद भी कॉमेडी की भी प्रेजेंस देती है। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। रीजन मैं इस वीडियो में आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसी कहानी हमने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में देख रखी है, बट अगेन इस फिल्म को यूनिक इसकी प्रेजेंटेशन ही बनाती है। और अब सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस फिल्म के लिए 5 में से आधे स्टार की, क्योंकि अब भी हज के कैरेक्टर को लेकर मिस्ट्री पूरी तरीके से सॉल्व नहीं की गई है। और हाँ, इसके अलावा हज जिस किसी भी कैरेक्टर से मिलता है उनकी भी बैक स्टोरी अब एक सस्पेंस ही है, जिसमें हमने काफी सिंपल सी स्टोरी अब नोबडी जैसी फिल्म में तो देख ली है। यानी कि अब अगर इसके सेकंड पार्ट की प्लानिंग की जाती है तो उसमें पूरे के पूरे यूनिवर्स या फिर कहो फ्रेंचाइजी को अच्छी तरीके से खड़ा किया जा सकता है, जो कि अगेन जॉन विक के साथ भी हुआ था। खैर, और अब आ जाए इसके हॉरर और थ्रिल पर, तो फिल्म में हॉरर नहीं बल्कि थ्रिल के साथ साथ काफी ब्रूटल एक्शन है, जिसके हिसाब से ये रेटिंग 1.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में तो ये फिल्म ट्रीट टू वॉच है, यानी कि उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनेगी A+ की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म पसंद आई है, जिसके हिसाब से क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग बनती है A की। और बात करें मेरी, तो मैंने भी इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, जिसके हिसाब से मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए बनती है A- की, यानी कि एक मस्ट वॉच फिल्म, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन फिल्म नोबडी को लेकर कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर कैसा था। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।